नमस्कार, जय हिंद। मैं एसन सर। आप इनको तो पहचानते ही होंगे, ये है खान सर। माथे पे त्रिपुंड तिलक लगा कर रखे हैं, इसलिए नहीं कि ये सनातनी हो गए हैं। ये आज भी वो पक्का वाला मुस्लिम ही है जो 5 बार नमाज पढ़ता है। क्योंकि इनके पास पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं ना जी, वो 95% हिंदू हैं। इसलिए क्लास का वीडियो दिखाते हैं, क्लास में लड़के कैसे बैठे रहते हैं। क्लास में थोड़ा भी जगह नहीं बच पाता है, 5-5 हॉल है, पांचों का पांचों भरा रहता है। अब क्लास देखिएगा तो फिर बैठने का जगह नहीं मिलता है, जमीन पे ही बैठे रहते हैं। देखिए बॉय लोग जो एडमिशन का स्थिति, जिन लोगों को लगता है कि पटना में आके पढ़ेंगे, जरा पटना के लड़कों लोग का स्थिति देखिए। ये 95% जनसंख्या को खुश रखने के लिए ये बहुरूपीय वाला हिंदू रूप धारण कर लिए हैं। जय हिंद। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे विश्व को ये लगना चाहिए कि भारत एक ऐसा महान देश है जहां जाति धर्म से ऊपर उठ के आज भाई और बहन का प्रेम का यह त्यौहार होता है, जहां बहन राखी बांधती है। और इस कलयुग में हम वो सौभाग्यशाली हैं जो हमको 15,000 से ज़्यादा राखियाँ बांधी गई है। आज हाथ नहीं उठ रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा राखी बांधी गई है हमको। एक वक्त था मेरे घर में मेरी अपनी कोई बहन नहीं थी, आज हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा राखियाँ बांधी जाती हैं। और हम भी आज लड़कियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, उनके लिए एकदम दुलार प्यार एकदम हम लड़कियों को हमेशा कहते हैं कि 10 सास और 15 ननद मिल के जितना प्रेम करेंगे उतना हम अकेले करते हैं, और जितना झगड़ा करेंगे उतना ही हम भी करते हैं। तो ये हमारा बड़ा प्रेम रहता है लड़कियों के प्रति, उनके बहनों के प्रति। हमेशा से जब भी उनको पढ़ाए हैं तो अपनी बहन मान के पढ़ाए हैं, और वो भी एकदम भाई की तरफ प्रेम करती है सब। उनके लिए आज 156 प्रकार के व्यंजन बनवाएं, कोई ऐसा वैरायटी नहीं था जो छोड़े होंगे उनके लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं आज हम, ताकि इनको हिंदू विद्यार्थी मिलता रहे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे इसी तरीके से प्रचार करके खान सर को बदनाम करने की कोशिश करें, ताकि समाज में उनका जो स्ट्रेटजी है वो हिंदू मुसलमान वाला चलता रहे। तो आज मैं उन सबको यह बता दूं कि त्रिपुंड तिलक लगाकर खान सर सनातन धर्म का कोई अपमान नहीं किए हैं। सावन के अंतिम सोमवारी को खान सर ने जापान से डायलिसिस मशीन मंगाकर उसका उद्घाटन किए हैं। भक्त लग रहे हैं क्योंकि आपने लगाया हुआ है चंदन, और आज ब्लड बैंक को और डायलिसिस सेंटर को लेकर भी खबर ये है कि आप ओपनिंग कर रहे हैं। अब चूंकि सावन का आज अंतिम सोमवार है और हमेशा समाज के प्रति हम लोग को सोचते रहना चाहिए, और आज महादेव का दिन है, इससे अच्छा कोई दिन क्या हो सकता है। तो आज हमने ज़रूरतमंद लोगों के लिए डायलिसिस सेंटर की स्थापना कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे बढ़िया क्वालिटी का डायलिसिस मशीन, जर्मनी से मशीनों को इंपोर्ट कराए हैं लोग, और उनको वहाँ पे लगा देंगे। क्योंकि किसी की किडनी अगर फेल हो जाती है तो हफ्ते में उसको 3 बार डायलिसिस करना होता है, तो उसकी, और एक मिडिल क्लास इंसान हर महीने उसको 50,000 देंगे, नहीं तो सामने मर जाएगा बेचारा, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो हमने डायलिसिस सेंटर के लिए और ब्लड बैंक के लिए भी हमने इसमें प्रोसीड कर दिया है। आई थिंक नवरात्रि का पहला नवरात्रि हम लोग ब्लड बैंक की स्टार्ट कर देंगे, और लक्ष्य है कि उसको एशिया में सबसे बड़े लेवल पे लेके जाना है, ताकि गरीब इंसान ना भटक सके। और आज सोमवार है, और चूंकि हम शुरू से ही रहा है, इस सब चीज़ों में हमारा लगाव रहा है, और इसका एक कारण भी है। एक बार क्या हुआ था, बहुत साल पहले यहाँ हम सोफा पे ही बैठे थे, और ये देखिएगा आपको, तो ये मेरा सोफा, इस पे हम बैठे थे, और ऊपर महादेव की तस्वीर लगी हुई है। और जब बम चलाया था सब ना, तो इस दीवार के इसी सोफा के गद्दे पे लग गया था, ये वाला सोफा नहीं था वहाँ पे, इस पे। तभी से हमको लगा कि नहीं, महादेव हमको बहुत मानते हैं, तो इसलिए उन्हीं का दिन सबसे अच्छा लगा। तो आज ही के दिन हमने इसकी घोषणा कर दिया, और अब इसको देखते हैं कैसे महादेव ले जाते हैं आगे। खान सर लगता है महादेव के भक्त हैं। हमको सबसे अच्छा जमता है सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने बोला कि एशिया का नंबर 1 बनाएंगे ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर। देखिए, हमको ना इसको हर डिस्ट्रिक्ट पे ले जाना है, क्योंकि गरीबी किसी, जिसमें हर जाति धर्म के लोगों का एकदम सस्ता में इलाज होगा। खान सर के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने जो लूट मचा रखी है, खान सर उस लूट को खत्म करना चाहते हैं। जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फी लेकर जिस तरीके से शिक्षा माफियों ने लूट लगा रखी थी, खान सर ने उसका समाप्त किया है। डायलिसिस एक सिस्टम होता है, जब हम लोग की किडनी किसी इंसान की फेल हो जाती है, किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, उसका वो डेथ कर जाएगा वो इंसान, क्योंकि उसके ब्लड में ना पोटेशियम, फास्फोरस, यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, और जहां वो नहीं, अब उसका पेशाबे नहीं बन पाता है, किडनी काम नहीं करेगी तो यूरिने नहीं कर पाएगा, तो डॉक्टर उसको पानी पीने पे बैन लगा देता है, कर दिन भर में आधा गिलास पानी पीना है, पूरा दिन भर में तनी से 1 कप।
क्योंकि वो पानी निकलेगा ही नहीं शरीर से, और फिर उसको ज्यादा हो जाएगा तो कभी हार्ट अटैक आ सकता है या फिर लंग्स फेलियर, कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, फेलियर हो सकता है। तो इन लोग को बड़ी दिक्कत होता था, डायलिसिस वाले को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना होता था, हर एक दिन अल्टरनेट कर करके 3 बार डायलिसिस कराना होता था। और एवरेज जो खर्च आता है डायलिसिस का वो 4 से 5 हजार आता है एक बार का। एक बार का कितना आएगा? 4,000। आप 4,000 ही मान लो, क्योंकि उसके साथ ये सब चीजें होके 4,000। तो उसको हफ्ते में कितना करना है? 3। मंथ में उसको 12 से 15 बार करना है। अब आप समझो 12 बार भी अगर तुम जोड़ते हो और 4,000 के हिसाब से 48,000 मंथली खर्च है, तो जिंदा रहेगा। अगर इससे कम गया डेथ हो जाएगा। अब आप बताओ, कोई गरीब और मिडिल क्लास का आदमी तो 48,000 सैलरी नहीं आती है, घर में पूरा इनकम नहीं होता है। उसी तरीके से अब हॉस्पिटल के क्षेत्रों में भी खान सर इस लूट को समाप्त करने वाले हैं। आप भी महसूस करते होंगे कि आप हॉस्पिटल में जाते हो और कितना भी आपका कम से कम का बीमारी क्यों ना हो, 5,000 रुपए का बिल बना दिया जाता है। डॉक्टर आपको जो पुर्जा लिखते हैं वो दवाइयाँ सिर्फ उनके ही दुकान पे मिलती है, बाहर कहीं नहीं मिलती है। यानी कि जो दवाई इस तरीके से समझिए कि 20 रुपए की होती है ना जी, वो उस डॉक्टर के पास 200 रुपए की मिलती है। जिस जांच की आपको आवश्यकता भी नहीं है ना, उस जांच को डॉक्टर लिखकर उससे मुनाफा कमाते हैं। तो खान सर इन सभी लूट को खत्म करने वाले हैं, जिससे चलते इनको बदनाम करने के लिए हॉस्पिटल वालों ने अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रचा गया है, ताकि आपको हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांटा जा सके। लेकिन भाइयों, इन सब से बचना है और खान सर की मदद करनी है। खान सर शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का नाम रोशन किए हैं, और खान सर इतना बड़ा शिक्षक पूरे भारत में नहीं है। इनका जो पढ़ाने का जो फी है वो बहुत ही सस्ता है, और पढ़ाने का जो तरीका है वो अद्भुत है। हंसाते हंसाते विद्यार्थियों को पढ़ाना खान सर का स्टाइल है। आज खान सर की जो स्टाइल है ना, पूरे भारत में जितने भी शिक्षक हैं उस स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है ना जी। तो हम लोगों के बिहार के लिए गर्व की बात है कि खान सर शिक्षा के साथ साथ अब चिकित्सा के क्षेत्र में भी घुस रहे हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में खान सर का घुसना एक क्रांतिकारी कदम होगा, और बिहार के गरीब तबके के लोगों को भी एकदम सस्ता चिकित्सा मुहैया हो जाएगा। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति तो आप जानते ही हैं। डॉक्टर जो है सरकारी हॉस्पिटल में है, लेकिन वो अपना क्लिनिक खोल कर बैठे हैं, और हॉस्पिटल के टाइम में वो जाके अपने प्राइवेट वाले जो नर्स क्लिनिक है उसमें बैठते हैं। सोचिए, इसलिए खान सर को सहयोग करने की आवश्यकता है। ये जमीन पे जगह कहाँ है? जमीन पे भी जगह रहना चाहिए, तब न देखिए। अभी जमीन, लड़का कहता है